Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Math Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Students, in this video we will solve one question on functions, and it is a past paper question. The question is from October November 2021. पेपर नंबर 1 है, वेरिएंट भी 1 है. क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6/2 माइनस एक्स. ये फंक्शन हमें गिवन है. और फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है फाइंड एफ ऑफ -1, मतलब जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है उसकी जगह पे हमें जो है वो -1 पुट करना है. यहाँ मैं लिख देता हूँ अपनी आसानी के लिए कि आई हैव टू पुट एक्स इक्वल्स टू -1. ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन की तरह होता है बस. तो आपने 6 को ऊपर लिख लिया जैसे लिखा हुआ था न्यूमरेटर में, और अपॉन ये 2 लिखा है, और फिर ये ब्रैकेट में आप हमेशा वैल्यू डालते हो. तो एक्स की जगह पे -1 डाल दिया आपने. ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 1 इक्वल्स टू 3 हो गया. 6/3 विल गिव यू 2. तो ये पहली वैल्यू जो है वो 2 आ गई है. एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू 2. आपने आंसर में 2 लिख लिया. और ये मैंने आपको उसमें क्लास में भी बोला था कि भाई ये एफ ऑफ -1 जो है ना, ये आखिर तक इसी साइड पे रहेगा, ये उधर नहीं जाएगा. इस -1 को वहां मत ले जाना, ये ऐसे ही रहने देना, ठीक है. तो फर्स्ट आंसर हमारे पास 2 आ गया 1 मार्क का. उस सेकंड में आपसे कह रहा है इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करो. इनवर्स एफ इनवर्स एक्स, मतलब ये फंक्शन है आपके पास, इसका एफ इनवर्स निकालना है. तो फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखो. व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? वी हैव टू पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई. तो वाई इज इक्वल्स टू, और ये 6 ऊपर आ जाएगा और 2 माइनस एक्स नीचे चला जाएगा. ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें हम सिर्फ एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर कर देते हैं. सेकंड स्टेप में क्या कहता था? सेकंड स्टेप में कहता है एक्स को सब्जेक्ट बना देते. एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे ब्रैकेट को शिफ्ट करता हूँ इस साइड पे, ताकि वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 6 हो गया. और चूंकि मुझे एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो मुझे एक्स को एक साइड पे अकेला करना है. तो इस तरह कॉलम बना लिया करो ताकि आपकी वर्किंग जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए. तो ये जब y मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 2y, ये 2y हो जाएगा. और फिर -2y(x) हो जाएगा, और दैट विल बी इक्वल्स टू 6 हो जाएगा. एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं हमेशा जिसको सब्जेक्ट बनाना होता है उसको पॉजिटिव रखता हूँ. तो मैं जो है वो इस तरह लिख लेता हूँ, 2y को इधर ही रहने देता हूँ, और ये जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करने के लिए इक्वेशन के दूसरी साइड पे भेज देता हूँ. 6 को यहाँ ले आता हूँ तो ये -6 हो जाएगा. और ये जो है दैट विल बी इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा उस साइड पे जाके, तो ये वाई एक्स हो जाएगा. अब सिंस मुझे एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो एक्स विल बी इक्वल्स टू 2y - 6 अपॉन वाई हो गया, ठीक है. अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट यहाँ से इस स्टेप के बाद ये y को पहले वहाँ भेज दे, तो ये हो जाएगा 6/y. और फिर जो है ये 6/y करके फिर x को सब्जेक्ट बना ले, तो उससे भी बिल्कुल यही आंसर आएगा. दोनों से आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा. आपकी मर्जी है, आप जो है वो कोई सा भी मेथड ले लो. अब ये सेकंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप में क्या करना होता था? थर्ड स्टेप में हम सिर्फ जहाँ जहाँ हमें x नजर आता था वहाँ हम एफ इनवर्स एक्स लिख देते थे, और जहाँ जहाँ हमें y नज़र आता था वहाँ हम x लिख दिया करते थे. तो ये थर्ड स्टेप में सिर्फ रिप्लेसमेंट होती है. तो यहाँ y था तो मैंने x कर दिया, और फिर -6 एज इट इज आ गया, और फिर नीचे भी जो है वो y है, तो इसका मतलब है कि नीचे भी x आ जाएगा. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. ये आपका इन्वर्स में कन्वर्ट हो गया. आप इसको जो है वो इस तरह जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 2 - 6/x, इसको ब्रेक भी कर सकते हो. इसको ब्रेक भी कर सकते हो, मतलब ये डिनोमिनेटर दोनों के साथ जो है वो लिख के सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, या फिर आप अपना आंसर इधर लीव कर दो, छोड़ दो इधर आंसर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है. तो ये 3 स्टेप्स है और ये 3 मार्क्स का है, ठीक है. तो ये तीनों स्टेप्स याद रखने हैं. फर्स्ट में आपको यू हैव टू पुट योर फंक्शन इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू 6/2 माइनस एक्स. देन इन द सेकंड स्टेप यू हैव टू मेक एक्स एज योर सब्जेक्ट. एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको एक्स को जो है वो अकेला करना है. याद रखना जिसको सब्जेक्ट बनाना होता है उसको हमेशा पॉजिटिव रखना, वरना ये नेगेटिव वाला कोफिशिएंट जो है ना आपको तंग करता है. तो इस तरह आपने कर लिया. और फिर लास्ट स्टेप में जब एक्स सब्जेक्ट बन जाए तो जस्ट रिप्लेस एक्स विद एफ इनवर्स एक्स, और वाई की जगह पे जहाँ जहाँ वाई वाई नजर आ रहा है वहाँ एक्स एक्स लिख दो. तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया. तो आपने फिर ये अपना फाइनल आंसर लिख लिया, 2x - 6 अपॉन एक्स. इसकी आदत डाला करो, जो आंसर स्पेस होती है वहाँ आंसर लिखने की. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये आदत नहीं होती. लास्ट देख लेते हैं जल्दी से. अच्छा, इस वाले पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि भाई एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ 5t + 2. अब ये देखो आपके ओरिजिनल फंक्शन में तो टी है ही नहीं कहीं भी,
तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ 2 बार अपने फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा और फिर उसको इक्वेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं ये कर लेता हूँ, पहले मैं एफ ऑफ टी लिख के देखता हूँ कि एफ ऑफ टी क्या बनेगा अगर मैं अपने फंक्शन में एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर दूँ। तो मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है ना, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे एक्स की जगह पे क्या पुट करना है। तो मैंने एक्स की जगह पे टी पुट करना है, तो जब मैं ओरिजिनल फंक्शन में एक्स की जगह पे टी पुट करूंगा तो 6 तो न्यूमरेटर में है वो एज इट इज आ जाएगा, और उसके बाद डिनोमिनेटर में 2 माइनस एक्स है तो ये 2 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मैंने काम कर लिया। अब वो दूसरी साइड पे मुझे कह रहा है कि भाई उसको इक्वेट करो एफ ऑफ 5t+2। तो इसका मतलब है कि अब मुझे एफ ऑफ 5t+2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैंने 5t+2 यहाँ पे लिख लिया और मैंने फिर देख लिया कि एक्स की जगह पे मुझे क्या पुट करना है। तो मुझे एक्स की जगह पे 5t+2 पुट करना है। तो इसका मतलब है मैंने यहाँ लिख लिया कि अब मुझे एक्स की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 5t+2। तो मैं ये वाला भी फंक्शन बना लेता हूँ, उसके बाद दोनों को इक्वेट करके टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट भी जो है वो उसको कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगा, 6 मेरा ओरिजिनल है, 6 मेरा ऊपर आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे है 2 और 2 के बाद माइनस है, तो माइनस का मतलब है कि भाई ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और फिर ये 5t+2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो गया। अब दोनों को मुझे इक्वेट करना है, मैं जल्दी से दोनों को इक्वेट कर देता हूँ और टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। इक्वेट करने के लिए अब ये कंडीशन कह रहा है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 5, सॉरी एफ ऑफ 5t+2। तो इसका मतलब है कि भाई 6/2 माइनस टी हो जाएगा, ये विल बी इक्वल्स टू इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ मैं जो है वो ब्रैकेट भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 6 अपॉन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, 2 माइनस 5t, और फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखो 2 आपको यहाँ भी नजर आ रहा है, 2 आपको वहां भी नजर आ रहा है। अब आप जाहिर सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है इक्वल्स टू से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं काम ये कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर 6 को कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये 6 आ गया, ये 2, और ये 2 - 2 जो है ना, ये आपको पता है, इसको एक साथ लिख देता हूँ। ये 2 - 2 -5t हो रहा है, इसको नेक्स्ट स्टेप में और सिंप्लीफाई कर दूंगा, ठीक है। और इसको ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, इक्वल्स टू, और यहाँ भी मैंने ऐसे 6 लिख दिया और ब्रैकेट में 2 - t लिख दिया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 6 को 6 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ क्योंकि दोनों साइड पे 6 है, ठीक है। तो इस तरह मैं और आसानी हो जाएगी, ये 6 और ये 6 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, और ये 2 प्लस का है और ये 2 माइनस का, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बच गया -5t। तो मैंने यहाँ से -5t लिख दिया, और इस साइड पे जो है वो मेरा बच रहा है 2 - t। तो ये 2 - t हो गया। अब मुझे t की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब है मुझे दोनों t एक साइड पे करना है। तो ये t माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5t+t इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। साइन का ख्याल रखना है, बस इसमें साइन ही प्रॉब्लम करता है। अगर आपने साइन का ख्याल नहीं रखा तो आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा। तो ये माइनस प्लस होगा माइनस, साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर, तो दिस विल बी -4t। ये -4t आ जाएगा, वहाँ इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। और t की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यू हैव टू शिफ्ट दिस -4, और ये जब वहाँ जाएगा तो ये 2/-4 हो गया, या इसको आप -2/4 लिख लो, एक ही बात है। और ये -½ के बराबर हो जाएगा। यू कैन राइट इट -½ लिख लो, -0.5 लिख लो, दोनों आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो ये क्वेश्चन था आपका फंक्शन पे। आई होप तुम लोगों को समझ में आ होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो रिसेंट ईयर्स में तुम्हें मिल जाएंगे, तो सॉल्व करो उनको और अपनी मीडिया की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो।